हेलो दोस्तों, मैं सचिन सिंह आपकी स्वागत करता हूँ RSS के ऑफिशियल लखीसराय यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखने वाले हैं GS, जो कि सभी जिस प्रकार डेली क्लास लाते हैं इसी प्रकार आज भी हम क्लास लेके आए। ठीक है, आज एक ही क्लास में हम साइंस और GS दोनों देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, NTPC या टेक्नीशियन के लिए, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग जो करंट अफेयर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देख सकते हैं। सुबह को 5 बजे वीडियो डलती है करंट अफेयर के, और 7 बजे से हो जाती है साइंस की। आज हमने दोनों सेट को एक ही में रखा है। ठीक है, साइंस की 7 बजे होती है, 6 बजे GS की होती है, और फिलहाल कुछ समय के बाद हम मैथ को भी स्टार्ट करेंगे, जो कि 8 बजे क्लास होगी। ठीक है, तीनों सेट एक ही साथ चलेगी ताकि आप लोगों का समय भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या जगह। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो किसकी कोई इकाई नहीं है तो क्या जगह। दाब के पास्कल हो जाता है, घनत्व का किलोग्राम बटा मीटर हो जाता है, मीटर इसको क्यों होता है, और विस्थापन का मीटर होता है, यानी सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एक एसआई मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। क्या जगह वेबर। फैराडे का होता है विद्युत धारिता का फैराडे होता है, और हेनरी जो होता है 100 प्रेरकत्व का होता है, और पास्कल जो होता है दाब का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट एम्पियर। क्या जगह, तो एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और ओम जो है प्रतिरोध की मात्रक है, और वोल्ट जो है विभवांतर की मात्रक है, और कूलम जो है विद्युत आवेश की मात्रक है। ठीक है, और एम्पियर का सूत्र क्या होता है, कूलम बटा आवेश। क्या जगह, कूलम बटा आवेश हो जाएगा। सॉरी, कूलम आवेश तो एक ही हुआ ना, कूलम आवेश बटा हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, सॉरी सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा, जो हम एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और संवेग का होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड, और घनत्व का होता है किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, और आपेक्षिक यानी सब आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, उत्तर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है, किन युग्म की इकाइयाँ जो है समान नहीं है, तो क्या जगह इसका उत्तर, क्या जगह। चलिए चाल एवं वेग का इकाई क्या होता है, तो मीटर बटा सेकेंड होता है चाल और वेग का, और कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, यानी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी बल का जो होता है, बल और दाब का मात्रक समान नहीं होता। बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल। ठीक है, चलिए आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन सा है जो यौगिक नहीं है, तो लेड जो है यौगिक है, सॉरी यौगिक नहीं है, लेड जो है यौगिक नहीं है। लेड क्या है, पदार्थ है। चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो जाएगा कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोस का द्रवों में पिघलना भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण होना भौतिक परिवर्तन है, पदार्थ का क्विनवन होना ये भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण होना ये भी भौतिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या कहलाता है, तो सस्पेंशन कहलाएगा। जब पूर्ण तरीका से नहीं घुलेगा तो वह सस्पेंशन कहलाएगा, और घुल जाएगा तो विलय कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण कहलाएगा।
शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर के घोल में एक शक्कर क्या है? तो शक्कर घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? घुला हुआ पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। CO2 से सूखी बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन। एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकीयकरण होना भौतिक परिवर्तन। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट उत्तर। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? तो जगह स्क्लेरेन कायमा में कोशिका मृत होती है। पेरेनकाइमा जो है जड़ एवं पत्तियों के बाहरी आवरण में पाया जाता है। और कोलेनकाइमा जो है ये पर्णवृंत में एपिडर्मिस के नीचे पुष्पवृंत पर पाया जाता है। पुष्पवृंत पर कोलेनकाइमा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षण में डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृक्षण के किस में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? तो जगह क्या जाएगा इसका उत्तर? तो इसका हो जाएगा अंडकोश की थैली। अंडकोश की थैली हो जाएगा इसका उत्तर। आइए मूत्राशय जो है ये हो जाएगा श्रेणी गुहा से स्थित है। श्रेणी गुहा में स्थित है। कौन? मूत्राशय जो है श्रेणी गुहा में स्थित है। और अंडाशय जो है एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टेजोन हार्मोन्स होती है। अंडाशय में क्या होता है? तो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो उगाना क्या कहलाता है? तो जगह टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधों की क्या होता है? क्लोनिंग की जाती है। टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधों की क्लोनिंग की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो द्विलिंगी जो है अपना लिंग बदल सकता है। द्विलिंगी कौन हो जाएगा? तो स्नेल जो है द्विलिंगी हो जाएगा। ठीक है। द्विलिंगी जीव है स्नेल, यानी घोंघा जो है द्विलिंगी जीव होता है, या फिर हम घोंघा बोल सकते हैं, वो भी द्विलिंगी होगा। चलिए नेक्स्ट। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा IAA। IAA इसका पूर्ण रूप होता है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सूत्र होता है C10H9NO2। क्या जाएगा? C10H9NO2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जगह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे। प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो ऋषभदेव। और जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव कहलाएंगे। और महावीर स्वामी जो है पूर्ण रूप से संस्थापक महावीर स्वामी कहलाते हैं। और 24वें तीर्थंकर, कुल 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुआ, जिसका अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, इनका जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 BC से मृत्यु होता है 468 BC। ठीक है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी और ऋजुपालिका नदी के तट पर किए थे और साल वृक्ष के नीचे किए थे। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महावीर स्वामी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? इनमें से कौन सा मृत है जो ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है तो माउंट पोपा जो है मृत ज्वालामुखी है, जो कि म्यांमार में स्थित है। क्या जो म्यांमार में स्थित हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, यहाँ पे राजधानी नहीं होगा, मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुद्रा दिया हुआ। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या जगह, मुद्रा क्या हो जाएगा? तो ताशकंद। क्या जगह इसका मुद्रा?
तो हो जाएगा आसगाबाद, आसगाबाद हो जाएगा इसका मुद्रा। और अंकारा किसका मुद्रा है? तो तुर्की का मुद्रा है। अंकारा जो है तुर्की का मुद्रा, और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा हो जाएगा आसगाबाद। और ये ताशकंद जो है, ताशकंद में 11 जनवरी 1966 ईस्वी में भारतीय पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। ताशकंद में 11 जनवरी 1966 में। और ताशकंद का जो ताशकंद का उज्बेकिस्तान सॉरी राजधानी ही है, मुद्रा नहीं होगा। एक मिनट, राजधानी क्या है? तो आसगाबाद हो जाएगा, ठीक है। और तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा। और ताशकंद जो है, ताशकंद हो जाएगा किसका राजधानी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह है। इनमें से कौन सा है जो सबसे गहरा बंदरगाह? तो पूर्वी तट का तो जगह विशाखापट्टनम, क्या जो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बताइए कहाँ स्थित है, किस राज्य में? और कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। और पारादीप बंदरगाह जो है पूर्वी तट का वो ओडिशा में स्थित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो जगह प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सही है। और संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी, मावलंकर नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसलिए गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? JB कृपलानी, JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसो निम्न में से किस देश की राजधानी नहीं मुद्रा होगा? यहाँ पे देखिए गलत था, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। पीसो निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो पीसो हो जाएगा फिलीपींस की मुद्रा, क्या हो जाएगा? फिलीपींस की मुद्रा। पीसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है। मालदीव की मुद्रा क्या हो जाएगा? मालदीव की मुद्रा हो जाएगा मालदीव रुपया, ठीक है। और मालदीव की राजधानी हो जाएगी, मालदीव की राजधानी हो जाएगी क्या कहता है? माले। और मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, क्या? मालदीव को मिनिकॉय से अलग 8 डिग्री चैनल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2023 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में बना है? नवंबर 2023 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाली है? तो हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन, क्या जाएगा? क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कौन थे? तो क्रिस हिपकिंस थे। कौन थे? क्रिस हिपकिंस। और ये जो है क्रिस्टोफर लक्सन, ये 42वें PM है, क्या जगह? न्यूजीलैंड के 42वें PM है। और जेसिंडा जो है, जेसिंडा अर्डन, ये 26 अक्टूबर 2017 में बने थे और 25 जनवरी 2023 तक रहे, ठीक है। जेसिंडा अर्डन जो है 26 अक्टूबर 2017 से 25 जनवरी 2023 तक ये PM बने रहे हैं न्यूजीलैंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में से होकर बहती है? भ्रंश घाटी में से होकर बहती है, कौन सी नदी है? तो ये जगह नर्मदा। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा। और एक नदी कौन सा? ताप्ती। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो कि अरब सागर में गिरने वाली प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर वी नारायण, क्या जाएगा? डॉक्टर वी नारायण हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इनका पूर्ण रूप है। इसरो का पूर्ण रूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। डॉक्टर वी नारायण जो है कब बने हैं? तो 14 जनवरी 2025 को ये अध्यक्ष बने हैं।
डॉक्टर वी नारायण यानी कि चेयरमैन और सचिव की भूमिका भी निभा चुके। कौन? डॉक्टर वी नारायण जो है चेयरमैन और सचिव की भूमिका भी निभा चुके हैं। ठीक है। और एस स्वामीनाथन जो है, एस स्वामीनाथन ये कब से कब तक रहे? तो 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक रहे हैं। और डॉक्टर के सिवन जो है, डॉक्टर के सिवन 15 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2022 तक रहे हैं। क्या? 2022 तक। और डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है 1963 से 71 तक रहे हैं। 1963 से 71 तक। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ठीक है। और इसरो का जो नाम पहले था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में इसका स्थापना हुआ था। 1969 में नाम बदलकर इसरो रखा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है? आप लोग बताइए कितनी सीटें आरक्षित है। चलिए इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना। तो 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 47 है एसटी के लिए। ठीक है। और आर्टिकल 330 के तहत दिया गया है ये जो आरक्षण दिया गया है सीटें क्या? तो ये दिया गया है आर्टिकल 330 के तहत। लोकसभा में कुल 543 सीट है। कम से कम लोकसभा का योग्यता होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। आर्टिकल 84 जो है योग्यता से संबंधित है। और आर्टिकल 108 जो है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकती है। कौन? राष्ट्रपति। 108 के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को बैठक भी बुला सकती है। चलिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। चलिए आज क्लास यहीं तक। आज हमने 25 प्रश्न कुल किए हैं डेफिनेशन के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और RSS के परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर आपको इस चैनल पर आपको पूर्ण तरीके से कराए जाएंगे। अभी प्रैक्टिस से स्लिप कराए जा रहे हैं, फिर फाउंडेशन क्लास भी आएगी। ठीक है, सुविधा आने के बाद। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।